अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद सुबान और आप देख रहे हैं सुबान एक्सपर्ट चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप तुर्किश स्कॉलरशिप जो है उनके लिए आप सिंपली अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप बैचलर या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सब के लिए जब आप तुर्किश में अप्लाई करेंगे, टर्की में अप्लाई करेंगे, तो ये आप सिंपली कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह की और भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने सिंपली पहले तो इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आपने सिंपली आ जाना है। इस पर जैसे ही आप आओगे तो आपके सामने इस तरह का एक सिंपली इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये इंटरफेस जब आपके सामने ओपन होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनकी सिंपली वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर मैं अभी आपको एप्लीकेशन क्राइटेरिया एक बार निकालूं कि आप जब अप्लाई करते हैं तो उससे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया, अगर आप एसोसिएट या बैचलर डिग्री कैंडिडेट हो तो आपके 70% नंबर होने चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एकेडमिक अचीवमेंट बताते हैं कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 75 है। अगर आप हेल्थ साइंस के लिए करते हैं जैसे मेडिसिन, जैसे हमारा अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो आपके लिए एमबीबीएस मेडिसिन को वो एज ए एमबीबीएस कंसीडर करते हैं। डेंटिस्ट्री हो गई, फार्मेसी हो गई, इसके लिए आपके 90% नंबर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप पहले कंसीडर कर ले ताकि आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको पता ये सब कुछ मालूम हो। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपके जो एज है वो भी बिल्कुल सूटेबल हो, तो यहाँ से ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने चेक ज़रूर करनी है। तो चलो फिर हम होम पे चले जाते हैं। इसके बाद सिंपली जैसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से आपने सिंपली हर स्टेप को देखना है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर एप्लीकेशन एंड लॉगिंग, ये आपको एक बटन मिलता है, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है इस टाइप का। तो यहाँ पर आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका क्रिएट हुआ पड़ा है तो आपने सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। अगर नहीं तो आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो चलो हम तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हम नए हैं। अगर आपका बना हुआ है तो सिंपली लॉगिन करो। इसके बाद आपने करना क्या है कि अपना नाम दे देना है। जल्दी फिल कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद आपने करना क्या है कि मिडिल नेम दे देना है, अगर कोई है श्योर नाम भी आपने दे देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने डालने के बाद आपने करना क्या है कि अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने भी इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप सिटीज़न सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने अपनी मुताबिक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पाकिस्तान से करता हूँ तो मैं सिंपली पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली ईमेल डालना है। जो भी ईमेल आप डालोगे वो एक ऑथेंटिक ईमेल होना चाहिए जो कि मतलब एक्टिव हो। जैसे मैं ये वाला ईमेल आपके सामने पुट कर देता हूँ, तो आपने भी इस तरीके से कोई एक्टिव ईमेल यहाँ पर फिल सिंपली कर देना है। ईमेल डालने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और जिसमें कुछ बेस्ट टाइप के कैरेक्टर्स यूज हुए पड़े हो। सीक्रेट क्वेश्चन एक लिख लेना है, कोई भी लिख सकते हैं, फिर उसका आंसर भी आपने लिख लेना है। जैसे व्हाट इज माई हेयर कलर, तो जैसे मैंने एक लगा दिया तो आपने भी इस तरीके से कोई डाल देना है। तो जैसे ये मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद आपने आंसर लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ ग्रे, तो आपने भी इस तरीके से कर लेना है। फिर आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने आई अप्रूव पे सिंपली क्लिक कर लेना है। एक बार फिर से देख लेनी है हर चीज़। ये देखने के बाद आपने सिंपली सेव पर फिर इसके बाद क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेरेंस फिर ओपन हो जाता है। आई अप्रूव पे सिंपली आपने फिर क्लिक करना है, फिर सिंपली सेव कर लेना है। जैसे ही इसको आप सेव कर लेते हैं तो सामने इस तरह का सेव हो जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके पास एक जीमेल आएगी। जो भी आपने ईमेल दी थी
उस पे आपने सिंपली इसको वेरीफाई करना है। तो हम अपनी जीमेल जो है उसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। जो भी ईमेल हमने दी थी उस पे एक जीमेल आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जीमेल आ चुका है। तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक लिंक दिया जाता है, इसको आपने सिंपली कॉपी करके फिर ओपन करना है, या सिंपली इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लॉगिंग सिंपली हो जाती है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर तुर्किश में आपको सामने आएगा, इसकी लैंग्वेज जो होगी वो तुर्किश में चेंज हो जाएगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट एक आपने क्रोम ऐड कर देना है, उसमें आपने सिंपली इंग्लिश को इसको चेंज कर देना है। तो आपकी ये जो चीज़ें होंगी वो फिर इंग्लिश में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो अब इंग्लिश में आ चुकी है। तो आपने फिर इसके बाद होम पेज में जाना है। होम पेज में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिर से डाल देनी है जो अभी आपने डाली थी, फिर लॉगिन कर लेनी है। अब जैसे ही ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो अब हमारी आ चुकी है। अब सिंपली अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप जो है आपने सिंपली एडिट पर क्लिक कर लेना है। एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए वो आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो आपने कोई अच्छी सी बेस्ट पिक्चर अपने लैपटॉप या जिस जगह पे भी आपके पास पड़ी है तो आपने कोई बेस्ट पिक्चर उठा लेनी है। जैसे मैं अभी आपके सामने उठाता हूँ तो इस तरीके से आपने भी अपनी उठा लेनी है कोई भी बेस्ट पिक्चर। तो जैसे मैं कोई उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली मैं उठा लेता हूँ। तो ये पिक्चर मैंने जैसे ही उठा ली तो इस तरीके से आपने भी उठा लेनी है एक बेस्ट से बेस्ट पिक्चर। तो ये जैसे ही आप उठाओगे तो उसके बाद आपने ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद आपकी ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ये देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर मटेरियल स्टेज उसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका है तो आपने अपने मुताबिक लगा लेना है। डेट ऑफ बर्थ को एक बार आपने कंफर्म भी कर लेना है। इसको कंफर्म करने के बाद आपने नेशनलिटी को चेक कर लेना है। अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते। इसके बाद आपने अगर कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कोई और है तो आपने वो भी सेलेक्ट कर लेना है, वरना अदरवाइज वही सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी पाकिस्तानी है। सिटी ऑफ बर्थ तो यहाँ पर हम सिटी डाल देंगे, किस सिटी में हमारी थी तो हम अपने सिटी अपने मुताबिक मैं लगा लेता हूँ, आपने भी अपने मुताबिक लगा लेना है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप क्या चीज़ यहाँ पर अटैच करोगे। तो जैसे आप अपना सीएनसी नंबर भी डाल सकते हैं या अपना पासपोर्ट। तो मैं सीएनसी नंबर अपना डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सीएनसी नंबर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी जो है वो अटैच करूँगा। ये सारे प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो जैसे नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं रिलीजियस बिलोंगिंग। तो आपने यहाँ पर अपना रिलीजियस जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा इस्लाम है तो मैंने इस्लाम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एथनिसिटी तो यही आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके कौन सी कबीला है। जैसे मेरा पश्तून है तो मैंने पश्तून सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिसेबिलिटी स्टेटस अगर आपका है तो ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो सेव करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ एंड स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने पहले को एडिट कर लेना है। सिंपली एडिट जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपने कुछ अपने मुताबिक हॉबीज़ सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपको बेस्ट लगती है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रैवल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कंप्यूटर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, म्यूज़िक को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस हवाले से जो भी मुझे बेस्ट लगते हैं तो वो आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेने हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेना है, जैसे कि जो भी आपकी बेस्ट हॉबी थी उसके बारे में आपने लिख लेना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको स्पेशल टैलेंट इंफॉर्मेशन तो इसको भी आपने एडिट कर लेना है। इसको जैसे ही आप एडिट करोगे तो यहाँ पर आपने कुछ अब अगर आपने कोई इसमें से टैलेंट टेस्ट किए हुए हैं या टैलेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपने उनको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फुटबॉल है उसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन है, या कोई भी ऐसे बाकी गेम जो है साइकिलिंग हो गया, जैसे साइकिलिंग को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और कोई है जैसे कि पियानो वगैरह है जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है या कुछ भी, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है कि सेव पर आपने क्लिक कर लेना है।
अब ये सारा काम करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे कि हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है कि मदर नेम आप डालें। तो मदर नेम आपने डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद कि आपकी माँ जो है वो अलाव है कि नहीं, तो आपने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डाल देनी है। अगर यस है तो कि आपकी माँ जो है वो काम करती है तो आपने फिर टिक कर लेना है, अदरवाइज़ आपने स्किप कर देना है। अगर करती है तो उसके बारे में फिर आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके अब्बू जो है वो फादर अलाउ है या नहीं, तो इसके बारे में भी आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपके अब्बू काम करते हैं या नहीं, तो इसके टिक कर लेना है, अदरवाइज आपको इसको भी स्किप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिबलिंग्स आपके भाई बहन कितने हैं, और यहाँ पर आपने मंथली इनकम अपनी मतलब अपने जो घर की है वो डाल देनी है। फैमिली इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने सिंपली सेव कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने कंट्री की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। जैसे मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है कि सिटी की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। जैसे मैं डेरा इस्माइल खान डाल देता हूँ, तो आपने भी इस हवाले से डाल देनी है अपनी। इस तरीके से आपने पोस्टल कोड अपना डाल देना है। पोस्टल कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना डाल देना है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ, तो इस तरीके से आपने भी सिंपली डाल देना है। ये डालने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर वगैरह भी आप डाल सकते हैं। रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इसको अगर आप टिक करते हैं तो आपने फिर दूसरा एक परमानेंट जो आपकी रिहाइश का एड्रेस है वो डाल देना है। अदरवाइज़ अगर इसको यही आपका है परमानेंट एड्रेस, तो आपने सिंपली फिर इसको छोड़ देना है। ये करने के बाद आपने इसको सिंपली ओके कर लेना है, सेव कर लेना है। जैसे ही इसको आप सेव करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। अब वैसे नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल या जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्काइप की इन्फॉर्मेशन हो गई या अदर इन्फॉर्मेशन हो गई, गूगल की हो गई, तो वो यहाँ पर सिंपली आपको डाल सकते हैं। जैसे कि फेसबुक की आप डाल सकते हैं। तो हम जैसे एक आपके सामने मैं डाल देता हूँ। तो जैसे ये फेसबुक की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, अब यहाँ पर आपसे कहता है कि हाउ लॉन्ग यू हैव यू बीन रजिस्टरिंग एट दिस एड्रेस। तो यहाँ पर आप मंथ ईयर हर चीज़ डाल सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कितने ईयर से आप रह रहे हैं, तो ये आपने सिंपली डाल देना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम लिख लेना है। जैसे कि हम 30 ईयर से हैं तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपने सिंपली सेव कर देना है। ये जैसे ही आप वो सेव कर देते हैं उसके बाद आपने करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने अब डालनी है। मिडिल स्कूल की आपने इन्फॉर्मेशन पहले डाल दी है। मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, यानी आपकी जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये कंट्री हमने सेलेक्ट कर ली। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेरा इस्माइल खान। तो आपने भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल आपने सेलेक्ट कर लेना है, इलाहाबाद स्कूल एंड कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना जो स्टेटस है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि ग्रेजुएट है या कंटिन्यूस है, तो आपने इस तरीके से अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट आपने कब से स्टार्ट किया था, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था 2021 से। और किस से, तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जन मार्च से स्टार्ट किया था और 1 मार्च से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एस्टिमेट ग्रेजुएट जो थी 2023 तक हमारी हो चुकी थी, और वो भी मार्च में, और 1 मार्च तक आई थिंक इस तरह ही था। तो अब यहाँ पर आपने अपनी जो ग्रेड टाइप है वो आपने डाल देनी है कि हमारे 100 मतलब टोटल नंबर होते हैं। परसेंटेज जो थी उसमें मेरी जो थी वो थी तकरीबन तकरीबन 90। तो यानी अगर ग्रेड्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ 90। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन आपने ऐड करनी है। अपने जो आपके नंबर थे उनकी आपने डीएमसी जो थी आपकी वो आपने यहाँ पर सिंपली अब अटैच करनी है। जैसे ये मैं अटैच कर देता हूँ अपनी डीएमसी। तो उसके बाद आपसे कहता है हैव यू अचीव्ड योर सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस। तो यस, तो आपने यस कर लेना है। फील्ड ऑफ अचीवमेंट, अगर आपने कोई अच्छी सी वो की है तो जैसे स्कूल में लिख लेता हूँ, अचीवमेंट रैंक में लिख लेता हूँ कि मैंने कौन सी अचीवमेंट की थी। तो जैसे कि मैंने सेकंड की थी। उसके बाद डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट टू प्रूव योर स्टेटमेंट। तो नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं इसको अनफिल ही छोड़ देता हूँ।
उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करने के बाद आपने अब देनी है हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये सेव होगा तो ये हमारे पास अब सेव हो चुका है। अब हम देंगे हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन। हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन जैसे मैं डाल देता हूँ, कंट्री पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपने करना क्या है कि कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, डेरा इस्माइल खान। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपने करना क्या है कि स्कूल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि एजुकेशनल स्टेज जो आपकी थी वो सेकेंडरी एजुकेशन थी मेरी। उसके बाद हाई स्कूल जो आपका था वो मतलब, तो जैसे हम लिख लेते हैं रिलीजियस हाई स्कूल, जनरल हाई स्कूल। तो आपने अपने मुताबिक लगा लेना है। जनरल हाई स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने सेलेक्ट जो की थी वो क्या चीज़ की थी, तो जैसे मैंने सेलेक्ट की थी नेचुरल साइंसेस एंड साइंस सिंपली सेलेक्ट की थी। आपकी स्टेच्यूज जो है वो क्या है, तो मेरा जो है कंटिन्यू है अभी तक, ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ अभी तक, मतलब स्टार्ट है। तो जैसे ये हमारी जो थी ये स्टार्ट हो चुकी थी 2023 से, और 2023 के अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल से। और एस्टिमेटिंग टाइम जो है वो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 के बिल्कुल अप्रैल के मतलब यानी के स्टार्टअप में ये एंड हो जाएगी। तो उसके बाद ग्रेड टाइप हमारे होते हैं 100 नंबर। 100 नंबर में मैंने लिए थे 90 एबव या 90 सिंपली। तो 90 मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रूफ भी अब डालूंगा। प्रूफ जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ये मेरे पास एफ सी पार्ट 1 का पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने रैंकिंग हासिल की थी, यस मैंने हासिल की थी। उसके बाद मैंने अपने कंट्री में तो नहीं की थी, अपने स्कूल में की थी। उसके बाद कितनी की थी, मेरी जो थी पोजीशन वो थी उस वक्त आई थिंक थर्ड थी, तो मैं थर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको अब सिंपली सेव करूँगा। तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। उसके बाद ये मुझे कहता है कि क्या चीज़ मुझसे मांगता है कि आपने ये चीज़ जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है कि आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्ज़ाम रिज़ल्ट। नो, मैंने अभी तक कोई भी रिज़ल्ट एडमिशन रिज़ल्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट हासिल नहीं किया, तो मैं सेव अब करूँगा इसके बाद सिंपली। तो आपने भी अपने मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। ये जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो आपका ये जो एजुकेशन जो दो थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये आपके लिए तब ही होती है जब आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, मतलब एफएससी के बाद करते हो। तो ये दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये उनके लिए है जो पीएचडी या एसोसिएट डिग्री या उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए तो हम अप्लाई सिंपली कर रहे हैं। तो चलो हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हम लैंग्वेज डिटेल पे आ चुके हैं। लैंग्वेज डिटेल में आपने नेटिव लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करनी है। मैं पश्तून हूँ, मैं तो मेरी पश्तो होगी, तो मैं पश्तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी अपने मुताबिक लगवा लेनी है। इसकी अब यहाँ पर अदर लैंग्वेज आपसे मांगता है कि आपके पास अदर लैंग्वेज कौन सी स्किल है। तो जैसे मेरे पास इंग्लिश की है, तो मैं इंग्लिश ही लगा लेता हूँ। इंग्लिश नॉर्मली इंग्लिश लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं कौन सी लेवल की मेरी है, तो मेरी है बिगिनर। तो मैं अब आई हैव सर्टिफिकेट टू प्रूव दिस। तो हाँ मेरे पास है सर्टिफिकेट, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पड़ी होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप अपने पास पहले रख लो ताकि आपको फिर इस तरह से आसानी हो, जैसे अब मेरे लिए आसानी हो रही है। तो मैं डेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस डेट में मैंने ये जो एग्ज़ाम दिया था वो मतलब इसका कंप्लीट हुआ था। तो जैसे मैं 25 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जनवरी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जनवरी। तो चलो अब इसको उसके बाद मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि टर्किश लैंग्वेज स्किल जो है वो मेरे पास है कि नहीं। तो मैं एक बार फिर यहाँ पर उर्दू भी अटैच कर लेता हूँ क्योंकि उर्दू भी हमारी कौमी ज़ुबान है और मुझे तो आती है। तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव सिंपली कर लेता हूँ। लेकिन ये कहता है कि अगले को भी सेलेक्ट कर लो। तो ये मुझे एडवांस टाइप की आती है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज स्किल्स अगर आपके पास कोई है तो आपने इसको भी अटैच करना है। तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। टैब भी हो जाता है। आपने वर्क एक्सपीरियंस पे अब जाना है।
वर्क एक्सपीरियंस पे जैसे ही आप जाओगे तो आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने टैग सिंपली कर लेना है। आई हैव कंप्लीटेड आई एम कर्लिंग डूइंग माई इंटर्नशिप। तो मैं कोई ऐड कर देता हूँ वैसे। तो मेरी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम डाल देना है। उसके बाद पोजीशन आपने डाल देनी है कि आपकी क्या पोजीशन थी वहाँ पर। अब ये डालने के बाद आपने करना क्या है कि सिंपली सेव कर लेना है। सेव जैसे ही आप कर लोगे तो आपसे सीवी मांगता है, तो जैसे कि आपके पास अगर सीवी होगी तो आपने सिंपली आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। इसको जैसे ही आप स्किप करोगे तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे मांगता है। तो जैसे अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है सेट का या यूएस सेट का, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ एग्ज़ाम टेस्ट, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्ट दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी टेस्ट आपने इसमें से दिया हुआ है तो उसके ग्रेड जो है वो यहाँ पर आपने सिंपली फिर डाल देने हैं। एग्ज़ाम डेट भी आपने सेलेक्ट करनी है, ग्रेड भी आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, और यहाँ पर आपने अपनी कंट्री वगैरह भी सेलेक्ट कर लेना है, और प्रूविंग डॉक्यूमेंट भी आपने डाल लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी अगर आपकी कोई है तो आपने यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि मैं कोई भी डाल देता हूँ। मेरे पास कोई एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो जैसे ये जो डॉक्यूमेंट पहले मैं उठा लेता हूँ। ये करेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास एक पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ करेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास एक पड़ा हुआ था, तो मैं वही डाल देता हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम आप लिख लो, ये कहता है अब्बास कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज। तो ये मैं लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपने करना क्या है कि अब अवार्डेड फील्ड सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपसे डेट मांगता है, तो जैसे कि मैं डेट भी अब सेलेक्ट कर लेता हूँ 2023। फिर कोई भी अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी होगी कि कोई भी मंथ हम सेलेक्ट कर लें। अब ये सब कुछ आपने डाल देना है। जी ये ज़रूरी है कि आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दें। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये भी लिख लेना है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट फील्ड भी ये मुझे जो थी सर्टिफिकेट दी गई थी, तो उसके बाद आपने सिंपली इसको फिर सेव कर लेना है। इसको जैसे ही आप सेव करोगे तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे कहता है वॉलंटरी एक्टिविटीज़। अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि नहीं है, जैसे कि जिसमें आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दी जो कि हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या कोई तो जिसमें आपने अच्छी करके दिखाई है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिंपली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट्स टैलेंट टेस्ट दिया था, जिसके मतलब जो इदारा था वो था द एनालाइजर। उसमें मैंने सेकंड पोजीशन ली थी, तो उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब यहाँ पर आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है। इसको जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपका ये सोशल एक्टिविटी जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि टूर एक्सपीरियंस आपका है, तो ये भी आपने इसको एडिट कर लेना है एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उनको हमको आंसर देने पड़ेंगे। कि यहाँ पर कहते हैं कि कभी आप गए हो टर्की, तो हम तो नहीं गए हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर कहते हैं कि प्लीज़ स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर हम कि आपने यहाँ इसके बारे में कहाँ से सुना, तो जैसे मैंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल यूनिवर्सिटी से सुना, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि आपका रिलेटिव जो हो वो उसको कभी स्कॉलरशिप ये मिली है, तो मैं इसको नो कर लेता हूँ कि हमारे अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं है। उसके बाद कोई आपका अपना ट्रक में रहता है, तो नो। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपली। इसको सेव करने के बाद आपने करना क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये जो स्टेप है ना, ये बहुत अहम है कि आपके अब सारा एप्लीकेशन जो है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर अब आप सिंपली फिल करेंगे। आपने यहाँ पर इसके बाद होम पेज पे जाना है। सिंपली होम पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट आपको प्रोग्राम मिलते हैं, तो आपने अपने मुताबिक लगा लेने हैं। जैसे कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कि एफएससी के बाद होता है। तो सिंपली मैं इस पर अप्लाई करूँगा। इस पर अप्लाई जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। आई एक्सेप्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन बताई जाएंगी।
आपने ये सारी कंडीशन जो है पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद आपने आई रीड पर सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने सेव कर लेना है। इसको जैसे ही आप सेव करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने प्रेफ़रेंसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। अब प्रेफ़रेंसेस क्या होती है कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको ऐड करेंगे और दूसरी बात जो आपने क्या चीज़ किस चीज़ में करना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो आपने अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने मेडिसिन करना है, तो मैं मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेडिसिन को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बताई जाएँगी, तो आपने अपने मुताबिक जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको मतलब पहले से आपने इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी है, तो उनको यहाँ पर फिर सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन ये बात आपके ये ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, जब आप यहाँ पर कुछ अटैच करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ अटैच करेंगे, वो तकरीबन आप 12 यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास चॉइस होता है और 12 डिपार्टमेंट्स मतलब आप जिस भी चीज़ में अप्लाई करना चाहो, जो भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करोगे, वो सिर्फ़ 12 ही यूनिवर्सिटीज़ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ 12 ही यूनिवर्सिटीज़ आपके पास चॉइस होती है। तो 12 आप यहाँ पर सिंपली यूनिवर्सिटीज़ अपने मुताबिक सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप क्लिक करोगे तो आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर आप सिंपली अटैच कर सकोगे। यहाँ पर जो भी आपकी अपनी मुताबिक प्रोग्राम होंगे वो आपने अटैच कर देने हैं। वो अटैच करने के बाद आपके बाद जो है बहुत अहम चीज़ जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट, तो ये बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, इनके बेसिक ही आपने इनके जवाब दे देने हैं। ये आपने लिख लेना है और फिर किसी से एक बार चेक भी करा लेना है जो कि एज़ अ सीनियर बंदा हो आपसे, तो उससे आपने एक बार चेक भी कराना है क्योंकि ये बहुत डिपेंड करती है। उसके बाद आपने इंटरव्यू लोकेशन अपना सेलेक्ट कर लेना है कि कौन-सी जगह पर मैंने इंटरव्यू दे देनी है। तो वो लोकेशन आपकी सेलेक्ट हो तो अच्छी बात है कि आप जो है इसको भी मतलब वो सीरियस ले लें और जो भी जगह आप सेलेक्ट करें तो वही मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं पाकिस्तानी एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मुझे 3 जगह बता रहे हैं, तो मैं इस्लामाबाद ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ, तो इंटरव्यू लोकेशन भी मेरी हो चुकी है। अब रेफ़रेंस इन्फॉर्मेशन इसके बाद आती है, तो रेफ़रेंस इन्फॉर्मेशन भी हम अटैच कर देते हैं कि ये आपका रेफ़रेंस जो है मतलब आप अपने घर में किसी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, चचा वगैरह की या किसी भी स्कूल वगैरह की भी डाल सकते हैं या जो भी आपके रेफ़रेंस है, तो उसकी आपने सिंपली डाल देने हैं। तो जैसे मैं डाल देता हूँ, तो आपने भी इस तरीके से अपनी डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर आपने क्लिक कर लेना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जनरल वेटेज आपकी जो होनी चाहिए, वेटेज एवरेज वो 90% होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्कोर आपका अगर आपने सेट दिया हुआ है तो 1400 और टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं ना, तो यहाँ पर इनकी कुछ शराइत है वो आपको बताए जा रहे हैं कि आपने इतने-इतने नंबर लेने हैं तभी आपका कुछ बन सकता है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने फिर अपने माइंड में रख लेनी है। I hereby declare that I have fully filled the requirement to set the, तो ये भी आपने फिर यस कर देना है। इसके बाद की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं, इनको आपने पढ़ लेना है और इनको यस या नो आपने फिर कर देना है। ये करने के बाद आपने समरी ऑफ एप्लीकेशन पर सिंपली फिर जाना है। समरी एप्लीकेशन पर जैसे ही आप जाओगे तो आपकी जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने पुट की होगी उनकी सारी की आपकी एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक समरी के फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सिंपली ये सारा जो काम है, जो टर्किश स्कॉलरशिप है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके चैनल को भी सपोर्ट और सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी इशू वगैरह हो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।